कल आप लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे प्रसव त्रुटि तथा मापन, ठीक है। उसी के आगे आज आपको दूसरा चैप्टर विमीय विश्लेषण पढ़ाएंगे। ये एक नया चैप्टर है जिसके बारे में आज तक हम लोगों ने नहीं सुना। आखिर बीमाएं होती क्या हैं, बीमाओं का उपयोग क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सब आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर हम बीमाओं की बात करें कि आखिर बीमाएं हैं क्या, तो बीमाएं जब दो तरह की राशियां प्राप्त हुई, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, तो अन्य राशियों की भी खोज हुई। तो जब राशियां बहुत सारी हो गई तो उनको अलग अलग व्यक्त करने के लिए हमें कुछ नई चीजें इस्तेमाल करनी पड़ी कि हम कौन सी राशि को किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो उसी को बीमा कहा गया। एक निश्चित राशि को क्या कहा गया? बीमा कहा गया। तो बीमा क्या होती है? बीमा का मतलब है किसी भौतिक राशि की वे घातें, किसी भौतिक राशि की बीमाएं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। यानी कि किसी भी राशि को, निश्चित राशि को व्यक्त करने पर के लिए उनके मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ा दी जाती हैं उसको ही यहाँ पर नाम बीमाएं कहा गया। अब विमीय सूत्र कोई विशेष प्रकार के सूत्र नहीं होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना है। उस नाम में कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपने कहा कि विमीय सूत्र कोई विशेष सूत्र हुआ होगा। तो विमीय सूत्र कोई विशेष सूत्र नहीं है। किसी भी राशि के संकेत को अगर हम बड़े कोष्ठक में रख दें, जैसे लंबाई है, लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं और अगर L को हम बड़े कोष्ठक में बंद करके रख दें तो ये लंबाई का विमीय सूत्र बन जाता है, ठीक है। अब विमीय सूत्र को ज्ञात करने के क्या नियम होते हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे इनका उपयोग करना है। तो विमीय सूत्र को दो प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। पहली चीज है या तो आपको मात्रक पता हो या तो आपको क्या है उनके सूत्र पता हो। उसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे? विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे। अब विमीय सूत्र ज्ञात करने की विधि क्या है वो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, इनको आपको याद करना है। तो विमीय सूत्र है क्या? जैसे क्षेत्रफल होता है, क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहां पर लंबाई और चौड़ाई एक प्रकार की डिस्टेंस है। चाहे मात्रक एक ही जैसा होता है, मीटर होता है, चाहे लंबाई ऐसे नापो चाहे ऐसे नापो, लंबाई कहलाएगी। यानी कि लंबाई चौड़ाई अब दो अलग अलग ना होके एक प्रकार की दूरियां हैं। अगर इनको व्यक्त करेंगे तो लंबाई को भी L से व्यक्त करते हैं, चौड़ाई को भी L से। अगर इसकी घात 1 मान लें तो गुणा में घातें क्या होती है? जुड़ती है। तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2। तो लंबाई का जो विमीय सूत्र आ जाएगा वो L की घात 2 आएगा, ठीक है। तो ये आपका विमीय सूत्र बन गया क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या आएगा? L की घात 2। ऐसे ही आयतन का अगर विमीय सूत्र हम यहाँ पर देखें, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। लेकिन इनको व्यक्त करने का तरीका हमारे पास क्या है? सबको व्यक्त L से ही करते हैं। जितनी प्रकार की दूरियां हैं उसको L से ही व्यक्त करेंगे और गुणा में जब घातें जुड़ेंगी तो ये आपका बन जाएगा L की घात 3। तो ये आपके विमीय सूत्र निकालने का तरीका होता है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे वेग। वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे सम।
वेग बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी जितने प्रकार की दूरी होगी जिसका मात्रक मीटर होगा, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार की दूरी है जिनके मात्रक अगर मीटर हैं तो उनका द्विमीय सूत्र L ही प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका मात्रक L हो गया, समय को T से प्रदर्शित करते हैं, इसकी घात को अगर हम 1 मान लें, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो किसी भी पद को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाते हैं तो उसकी घात के चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर जो वेग का द्विमीय सूत्र आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो घात का चिन्ह माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे LT - 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, त्वरण का निकालेंगे। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है, तो वेग का द्विमीय सूत्र तो आपने, परिवर्तन का मतलब है, वेग का द्विमीय सूत्र आपने पढ़ा है LT - 1, और समय को प्रदर्शित करते हैं T की घात 1 से, अगर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये LT - 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ द्विमीय सूत्र निकालने के तरीके बताए थे जिनको आपको पढ़ना है। इसी में आगे कल आपको कुछ और द्विमीय सूत्र लिखवाएंगे, उसके पश्चात इनके उपयोग आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो आज आप इतने द्विमीय सूत्रों का अध्ययन करेंगे और इन्हीं को कैसे निकालते हैं वो